बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वाजिल फरजहुम व सहलन मखरजहुम वहशुरना मअहुम वलानल्लाहु आदाइहिम अजमाइन। ज़िंदगी में बरकत और रहमत के लिए एक दस्तूरुल अमल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और वो दस्तूरुल अमल बहुत मुख्तसर है और इसकी अफादियत आप जब इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएंगे तो ज़रूर अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। दस्तूरुल अमल क्या है कि जब भी आप दस्तरखान पे बैठे खाना तनावल कर चुके हों, खाना खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहने के बाद आपने ये मुख्तसर दुआ पढ़नी है। ये अल्फाज के लिहाज से मुख्तसर है लेकिन अपने मायने व मफ़ाहिम में बहुत बुलंद है, बिल्कुल सूरह कौसर की तरह कि जो सबसे छोटी सूरत है लेकिन अपने मफ़ाहिम में बहुत बुलंद है। दुआ क्या करनी है? दुआ आपने अपने हाथों को बुलंद करके अपने दिल में अपनी ज़ुबान पर ये कलमात जारी करने हैं जैसे आपसे मुमकिन हो। आपने ये दुआ करनी है कि अल्लाहुम्मा बारिक लि मौलानल साहिबुज़्ज़मान। इसकी बरकत आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि परवरदिगार आलम इस दुआ की बरकत से किस कदर नज़र करम करता है। हम तारीख़ में भी देखते हैं कि जब मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के एक खादम जो कि आपके बाग की रखवाली पे मामूर थे, उसका ख़याल रखते थे, खाना खाने के बाद दुआ कर रहे थे कि इसी इसना में मौला हुसैन अलैहिस्सलाम बाग में तशरीफ़ लाए। मौला खादम के करीब पहुँचे और फरमाने लगे कि क्या मांग रहे हो? खादम थे, शर्मा गए, खजालत महसूस की, कुछ ना बोल पाए, खामोश हो गए। मौला ने फरमाया कि बताओ क्या मांग रहे थे? अर्ज़ करने लगे कि यब्न रसूलिल्लाह, मैं परवरदिगार आलम से दुआ मांग रहा था, अल्लाहुम्मा बारिक लि मौलाल हुसैन अलैहिस्सलाम। परवरदिगारा मेरे मौला हुसैन को बरकत अता फरमा जैसे उनके बाबा अली को बरकत अता फरमाई थी। सामीन मोहतरम, मौला हुसैन ने जब ये खादम की दुआ सुनी, मौला खुश हुए। न सिर्फ खादम को आज़ाद किया बल्कि मौला ने उस बाग का मालिक बना दिया और मौला ने फरमाया अब जब कि तुम इस बाग के मालिक बन चुके हो तो ख़याल रखना कि जब भी हमारा कोई मुहिब, हमारा चाहने वाला, हमारे नाना का कोई मुहिब इस बाग में आए तो उसका ख़याल रखना। खादम मौला के कदमों में गिर गया और अर्ज़ करने लगा, यब्न रसूलिल्लाह, मुझ पे वाजिब है कि मैं आपके चाहने वालों का ख़ास ख्याल रखूं। देखिए सामीन मुहतरम, मौला की अता जो मासूम के लिए जब कोई दुआ मांगता है, उनसे मोहब्बत करता है तो वो न सिर्फ दुनियावी अता फरमाते हैं बल्कि रूहानी व मानवी अता फरमाते हैं। परवरदिगार आलम से दुआ है कि हमें सच्चे मुहिब्बों में शामिल फरमाए।